सक्सेस जान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे लेकर आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं इन प्रश्नों को और कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में ये फिर से रिपीट किए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, अंतर के पट खोलना। इसका अर्थ क्या होगा? ये आपका रेलवे परीक्षा में पूछा गया था। ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन ए प्रशंसा करना, ऑप्शन बी भेद खोलना, ऑप्शन सी विवेक से काम लेना या फिर ऑप्शन डी अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, विवेक से काम लेना। ये उत्तर आपका सही है। हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, कामकाज में कोरा होना। इसका अर्थ क्या होगा? ये आपका पूछा गया था, लेखाकार का परीक्षा हुआ था उसमें ये पूछा गया था। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए काम न करना, ऑप्शन बी काम समाप्त करना, ऑप्शन सी काम पूरा न करना या फिर ऑप्शन डी काम न जानना। तो दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काम न जानना। ये उत्तर आपका सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, टस से मस न होना। इसका अर्थ क्या होगा? ये बीएड में पूछा गया था। ऑप्शन ए आपका दिया है, कठोर हृदय होना, ऑप्शन बी अनुनय विनय से न पसीजना, ऑप्शन सी जगह न बदलना या फिर ऑप्शन डी धैर्य पूर्वक सहन करना। तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से न पसीजना। ये उत्तर आपका सही है, ऑप्शन बी आपका सही है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न आपका है, विरोध न करना। इसका अर्थ क्या होगा? एलआईसी परीक्षा में ये पूछा गया था। ऑप्शन ए आपका दिया गया, सिर काटना, ऑप्शन बी सिर चढ़ाना, ऑप्शन सी सिर झुकाना या फिर ऑप्शन डी सिर उठाना। तो चौथे का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोध करना का अर्थ होता है सिर उठाना। ऑप्शन डी आपका ये सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपका पूछा गया, छाती पर मूंग दलना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए आपके दिया गया है, कठिन काम करना, ऑप्शन बी बात बात पर लड़ना, ऑप्शन सी कर्जा वसूल करना या फिर ऑप्शन डी पास रहकर दुख देना। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पास रहकर दुख देना। ये उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न आपका पूछा गया, कच्चे घड़े से पानी भरना। इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए आपके दिया गया, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ऑप्शन बी ठीक ढंग से काम न करना, ऑप्शन सी कठिन काम करना या फिर ऑप्शन डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो छठे का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर आपका सही है। हम देख लेते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका पूछा गया, आधा तीतर आधा बटेर। इसका अर्थ क्या होगा? उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन है उचित सामंजस्य का अभाव, बी छोटा बड़ा होना, सी रंग बिरंग होना या फिर डी बेमेल तथा बेढंगा होना। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेमेल तथा बेढंगा होना। ये उत्तर आपका सही है। हम देख लेते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न आपका पूछा गया, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है आपके दिया गया, गंवार व्यक्ति, ऑप्शन बी अनपढ़ व्यक्ति, ऑप्शन सी एकमात्र सहारा या फिर ऑप्शन डी बिल्कुल असमर्थ होना। तो अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। ऑप्शन सी आपका ये सही है। देख लेते हैं नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न आपका, तालू में जीभ न लगना। ईसाई के परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था। पहला ऑप्शन आपका दिया गया, भूख से तड़पना, ऑप्शन बी प्यास से परेशान होना या ऑप्शन सी चुप न रहना या फिर ऑप्शन डी स्वाद न मिलना। तो इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, चुप न रहना। ये उत्तर आपका सही है। देख लेते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, पीसीएस परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, अंधों में काना राजा। इजी प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, आप इसे देख लीजिए। ऑप्शन आपका दिया गया, ज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, ऑप्शन बी विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना या फिर ऑप्शन सी मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना या फिर ऑप्शन डी दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। तो दोस्तों 10 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ये उत्तर आपका सही है। देख लेते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न आपका पूछा गया, कान काटना।
इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए आपका कटखना होना, ऑप्शन बी आपका चतुर होना, ऑप्शन सी आपका मूर्ख होना या फिर ऑप्शन डी विनम्र होना। तो कान काटने का अर्थ होता है ऑप्शन बी चतुर होना। ऑप्शन बी आपका ये सही है। देख लेते हैं 12वां और अंतिम प्रश्न आपका है हाथ का मैल, इसका अर्थ क्या होगा? ये बिहार एसआई परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए आपका दिया गया तुच्छ वस्तु, ऑप्शन बी आपका कीमती वस्तु, ऑप्शन सी आपका महंगी वस्तु या फिर ऑप्शन डी भारी। इसका उत्तर आपका दोस्तों जब ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर आपका सही है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।